झारखंड के बढ़ते कदम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। झारखंड की रघुवर सरकार सबका साथ सबका विकास चाहती है। विकास की रोशनी समाज के सभी तबकों तक पहुंचे, इसे लेकर सरकार कई मोर्चों पर काम भी कर रही है। यही वजह है कि आम लोगों में सरकार के प्रति विश्वास का भाव भी पैदा हुआ है। दरअसल राजनीतिक अस्थिरता की वजह से झारखंड का जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हो सका। हालांकि रघुवर सरकार के सत्ता में आने के बाद विकास के कई द्वार खुले हैं। तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे सरकार के उन कदमों की जिसकी वजह से विकास योजनाएं धरातल पर उतर सकी हैं। चर्चा करेंगे रांची के वाल्मीकि नगर की, जिससे मुख्यमंत्री ने एक बड़ी सौगात दी है। आखिर में चर्चा होगी सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले क्वार्टर्स की और मछली पालन के क्षेत्र में झारखंड के बढ़ते कदम की। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस सप्ताह की सुर्खियां। झारखंड के 9,000 शिक्षकों की प्रोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। रघुवर कैबिनेट ने प्रोन्नति संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल के इस निर्णय के बाद शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से प्रोन्नति और ग्रेड 1 वेतनमान का लाभ मिल सकेगा। आपको बता दें कि ये शिक्षक साल 1987, 1988, 1994 और 1999, 2000 में नियुक्त हुए थे। रघुवर कैबिनेट ने झारखंड राज्य कृषि विकास निगम लिमिटेड के गठन को मंजूरी दे दी है। इसके तहत किसानों को उच्च कोटि के बीज उत्पादन, बीज वितरण और कृषि उपकरण वितरण का मार्ग प्रशस्त हो गया है। कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने बताया कि कृषि विकास निगम लिमिटेड के गठन नहीं होने से किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। लिहाजा रघुवर सरकार ने इस परेशानी से किसानों को निजात दिला दी है। नए विधानसभा भवन के लिए कैबिनेट में 465 करोड़ की राशि को मंजूरी दे दी है। विधानसभा का नया भवन HEC से मिली जमीन पर कोर कैपिटल क्षेत्र में होगा। भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए विधानसभा भवन में 150 सदस्यों की बैठने की व्यवस्था होगी। भवन में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष के लिए अलग अलग कमरे होंगे। रांची को एजुकेशन हब के तौर पर विकसित करने के लिए झारखंड की रघुवर सरकार ने काम शुरू कर दिया है। इसके लिए सरकार ने कांके में IIIT के लिए जमीन देने का निर्णय किया है। इसके तहत कांके में सांगा मौजा में सरकार 52.24 एकड़ और 14.40 एकड़ रेती जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। IIIT का निर्माण पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर होगा। इसमें 50% भारत सरकार की हिस्सेदारी होगी, जबकि 35% राज्य सरकार और 15% औद्योगिक समूह की भागीदारी होगी। रघुवर कैबिनेट ने पतरातू घाटी को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए KMMG नामक कंपनी को प्राइमरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही रघुवर मंत्रिमंडल ने रजरप्पा मंदिर के पास हैंगिंग ब्रिज बनाने को भी स्वीकृति दे दी है। इस तरह रांची से पतरातू तक पूरा क्षेत्र पर्यटन कॉरिडोर के तौर पर विकसित किया जाएगा। रघुवर कैबिनेट ने सिंगल विंडो क्लियरेंस बिल को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद राज्य में उद्योग और व्यवसाय के लिए निवेशकों को प्रोत्साहित करना है। इसके तहत बनी समिति औद्योगिक इकाइयों को स्थापना के लिए सहमति और अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करेगी। सिंगल विंडो एक्ट के तहत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वन, शहरी विकास और श्रम विभाग के निरीक्षण प्रतिवेदन 72 घंटों में प्राप्त होंगे। इतना ही नहीं, इसके तहत 30 दिन में पानी कनेक्शन और 15 दिन में बिजली कनेक्शन मिल सकेगा। झारखंड सरकार ने पत्रकारों की सालों पुरानी मांग को पूरा कर दिया है। रांची के करमटोली चौक के पास प्रेस क्लब का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री रघुवर दास खुद भूमि पूजन के दौरान मौजूद थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पत्रकारों के आश्रितों को सामान्य मृत्यु की स्थिति में भी 5 लाख की राशि दी जाएगी। आपको बता दें कि 18 माह में प्रेस क्लब बनकर तैयार हो जाएगा। प्रेस क्लब के निर्माण में करीब 6.4 करोड़ की राशि खर्च होगी। प्रेस क्लब में मीटिंग हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल और पार्किंग समेत तमाम तरह की सुविधाएं मौजूद रहेंगी।
रघुवर सरकार में जनता की शिकायतों को बहुत ही संजीदगी के साथ लिया जाता है। मुख्यमंत्री सचिवालय में बारी बारी से कैबिनेट मंत्री बैठते हैं और लोगों की शिकायतें सुनते हैं। जनता दरबार की लोकप्रियता का आलम ये है कि राज्य के कोने कोने से फरियादी मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंचने लगे हैं। इस बार समाज कल्याण मंत्री लुइस मरांडी ने लोगों की शिकायतें सुनी और समस्याओं का समाधान निकाला। फरियादियों की माने तो जनता दरबार में समस्याओं का समाधान तुरंत निकाला जाता है। झारखंड में इस बार भी अच्छी बारिश नहीं हुई है, लिहाजा सूबे को एक बार फिर सुखाड़ का मुंह देखना पड़ा। सरकार ने सुखाड़ से निपटने के लिए कई स्तरों पर रियायत देने की घोषणा की है। साथ ही अगले मानसून की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। कृषि मंत्री की माने तो अगले मानसून से पहले खेतों में ही 10,000 छोटे तालाबों का निर्माण कराया जाएगा, ताकि बारिश का पानी बर्बाद नहीं हो और उसे खेती के लिए इस्तेमाल किया जा सके। साथ ही मछली पालन को भी बढ़ावा मिल सके। गर्मी में पानी की किल्लत को देखते हुए रघुवर सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति को अलग अलग करने का निर्णय लिया है। इसके तहत पेयजल एवं स्वच्छता विभाग केवल ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति के काम को देखेगा, जबकि नगर निगम और स्थानीय निकाय शहरी क्षेत्रों में पानी की सप्लाई करेगा। अगले वित्तीय वर्ष में इस योजना पर काम शुरू हो जाएगा। वर्तमान व्यवस्था के तहत PHED शहरों में पानी की सप्लाई करता है, जबकि नगर निगम रेवेन्यू लेता है। इससे कई तरह की परेशानी आती है। झारखंड पुलिस IT के क्षेत्र में आधुनिकीकरण को लेकर तेजी से काम कर रहा है। इसके लिए पुलिस मुख्यालय 155 IT विशेषज्ञों को नियुक्त करने जा रहा है। इसमें कई तरह के तकनीकी विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। इतना ही नहीं, पुलिस संचार व्यवस्था को भी आधुनिक बनाने की दिशा में कदम आगे बढ़ाया है। इसके लिए पुलिस वायरलेस में भी नए पदों का सृजन किया गया है। कुल मिलाकर झारखंड पुलिस यूनिफाइड नेटवर्क तैयार करने की दिशा में काम कर रही है। बड़ी घटनाओं को रोकने और घटना होने के बाद जांच में सहयोग के लिए CID अब पुलिस को मदद करेगी। झारखंड CID की IG संपत मीणा ने इसे लेकर रांची पुलिस के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में तय हुआ कि रांची के बड़े अपराधियों की सूची पुलिस और CID मिलाकर तैयार करेगी और उनके खिलाफ कार्रवाई भी मिलकर की जाएगी। बैठक में तय हुआ कि जेल के अंदर और बाहर रहने वाले अपराधियों पर भी नजर रखी जाएगी। झारखंड की बेटियों ने एक बार फिर राज्य का नाम रोशन किया है। पोर्ट ब्लेयर में आयोजित अंडर 17 स्कूली राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप में बेहतरीन जीत दर्ज की है। लड़कियों की इस उपलब्धि पर खेल विभाग ने उन्हें सम्मानित किया और चैंपियन टीम को 2,51,000 की राशि भी दी। कार्यक्रम में मौजूद खेल मंत्री अमर कुमार बाउरी ने कहा कि ये गर्व की बात है कि झारखंड की बेटियों ने प्रदेश का नाम रोशन किया है। लिहाजा सरकार भविष्य में होने वाली बड़ी प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों को हर संभव सहायता देगी। स्कूली शिक्षा में सुधार को लेकर सरकार कई स्तरों पर काम कर रही है। अब शिक्षा विभाग ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है। 1800-3456-542 और 1800-3456-544। इस नंबर पर फोन कर आप मिड डे मील से लेकर शिक्षकों की गैर हाजिरी समेत तमाम तरह की शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। शिकायत दर्ज होने के बाद विभाग अपने स्तर पर जांच कर इस पर कार्रवाई करेगा। दरअसल विभाग को लगातार इस बात की शिकायतें मिल रही थी कि शिक्षक क्लास में कम समय बिताते हैं। लिहाजा शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए मानव संसाधन विकास विभाग ने टोल फ्री नंबर जारी करने का फैसला किया है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे वाल्मीकि नगर को मिलने वाली सौगात। और अब तक झुग्गी झोपड़ियों में जिंदगी बसर करने वाले राजधानी रांची के वाल्मीकि नगर के लोगों का सपना पूरा होने जा रहा है। मुख्यमंत्री रघुवर दास की पहल के बाद वाल्मीकि नगर के लोगों को बस्ती में ही फ्लैट बनाकर दिया जाएगा। पिछले दिनों ही मुख्यमंत्री ने बस्ती का दौरा किया था और लोगों की सालों पुरानी मांग को स्वीकारते हुए आवास देने की घोषणा की थी। सीएम की घोषणा के बाद नगर निगम भी हरकत में आ गया है। राजधानी रांची का वाल्मीकि नगर विकास से कोसों दूर, न बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता और न ही बेहतर जिंदगी की उम्मीद।
कई सरकारें आई और गई, लेकिन वाल्मीकि नगर के लोगों की जिंदगी नहीं बदली। पहली बार झारखंड की रघुवर सरकार ने वाल्मीकि नगर के लोगों की सुध ली। खुद मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बस्ती का दौरा किया, लोगों के साथ बैठक की और उनका हालचाल लिया। मंदिर में पूजा अर्चना भी की। मौजूद लोगों ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई कि उनके रहने का बेहतर इंतजाम किया जाए। सालों से बदहाली की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। मुख्यमंत्री ने तुरंत ही संबंधित अधिकारियों से बात की और वाल्मीकि नगर में फ्लैट बनाकर घर देने की घोषणा की। सीएम ने कहा है कि हर व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचे, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार का लक्ष्य है कि सभी को एक बेहतर जीवन मिल सके। सरकार सबका साथ और सबका विकास चाहती है। नहीं, काफ़ी यहाँ कमी है और हमने इनके प्रतिनिधिमंडल को बुलाया और प्रशासक को बुलाकर इसमें ये लोग का डिमांड है कि यही 4 तल्ला 6 तल्ला बना के यही बसाने का। तो मैं प्रशासक से बुला के इन लोग की समस्याओं का समाधान 1 सप्ताह के अंदर बैठक करके समाधान के दिशा में सरकार कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री की तत्परता के बाद रांची नगर निगम भी हरकत में आ गया है। सीएम की घोषणा के बाद वाल्मीकि नगर की मापी का काम शुरू हो गया है। प्रस्तावित योजना के मुताबिक वाल्मीकि नगर में 160 फ्लैट बनेंगे जो 2 बेडरूम का होगा। इतना ही नहीं, योजना के तहत बच्चों के लिए पार्क और सामुदायिक भवन भी बनाए जाएंगे। इसके अलावा बिजली पानी की भी समुचित व्यवस्था होगी। आवास निर्माण के दौरान वाल्मीकि नगर के लोग घाटगढ़ा में रहेंगे और निर्माण कार्य पूरा होने के बाद बस्ती के लोग वापस वाल्मीकि नगर में आ जाएंगे। सरकार की इस दरियादिली से बस्ती के लोग फूले नहीं समा रहे हैं। लोगों की माने तो सालों की आरज़ू मिन्नतें आज पूरी हो गई हैं। रघुवर सरकार ने उनकी मन की मुराद पूरी कर दी है। उन लोगों ने किसी तरह अपनी जिंदगी काट ली, लेकिन उनके बच्चे अब एक बेहतर जिंदगी जी सकेंगे। मुख्यमंत्री जी आए थे, हम लोग ने माला पहनाए, हाथ जोड़ के विनती किए, सर हम लोग को यहीं रहने दीजिए। बोले नहीं, आप लोग को फ्लैट दूंगा, आप लोग के लिए भवन बना दूंगा, आप लोग के लिए बहुत कुछ करूंगा। हम लोग को बहुत खुशी लगा, हम लोग के लिए बहुत अच्छा काम करे मुख्यमंत्री जी। भगवान करे जिंदगी भर यहीं रहे रांची में। हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोग का मुख्यमंत्री हमेशा हम लोग का बन कर रहे। ऐसा पहली बार हुआ है और जितने भी आए यहाँ पर सभी ने बोला मगर कोई नहीं किया, और ये जो हमारे मंत्री है उन्होंने किया है। हमारे यहाँ पर सबकी बड़े छोटे बच्चे उच्चे की उन्हीं ने ज़िंदगी सुधार रहे हैं और हम भी चाहेंगे कि उनके साथ चलेंगे और सुधरेगी हमारी ज़िंदगी। बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। पहली बार कोई सरकार है जो हमें इतना दे रही है, और तो सब वादा करके चली जाती है मगर कुछ होता नहीं है। बहुत खुशी की बात है कि हमारे जो झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास जी हमारे मोहल्ले में आए और हमारे मोहल्ले की बहुत सी तकलीफ को देखे, उनको अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो हम लोग को वाल्मीकि नगर में फ्लैट बनाने का अपना वादा भी किए हैं कि इस घर को देखे कि बहुत से यहाँ के लोगों को समस्या है, बहुत से लोग गंदगी में रहते हैं, सब सॉर्टेड हो जाएगा और बहुत ही अच्छा फ्लैट बना रहा है। शायद ये पहला मौका था जब वाल्मीकि नगर को इस तरह साफ सुथरा किया गया था। दरअसल मुख्यमंत्री के आगमन की सूचना जैसे ही मिली, स्थानीय प्रशासन ने बस्ती को तुरंत साफ कराया। लोग भी इससे पहले कि समझ पाते, सूबे के मुखिया उनके द्वार पर आने वाले हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास का बस्ती में आगमन हो गया। सकरी गलियों से होते हुए मुख्यमंत्री ने हर घर में दस्तक दी और जल्द ही सिर पर छत देने का वादा किया। झारखंड सरकार न सिर्फ बड़े अधिकारियों की खैर खबर रखती है, बल्कि छोटे कर्मियों के हितों का भी पूरा ख्याल रखती है। यही वजह है कि सरकार ने कर्मचारियों को जर्जर क्वार्टर से हटाकर नए भवन में शिफ्ट करने की तैयारी की है और इसके लिए 2000 नए क्वार्टर बनाए जाएंगे। इतना ही नहीं, विधानसभा भवन, हाईकोर्ट भवन और दिल्ली में झारखंड भवन के निर्माण के लिए भी सरकारी तौर पर कागजी कार्रवाई तेज कर दी गई है। झारखंड में सिर्फ मंत्रियों अधिकारियों के भवन ही चकाचक नहीं होंगे, बल्कि छोटे कर्मचारियों के भवनों को भी बेहतर बनाया जाएगा। भवन निर्माण विभाग 2000 से अधिक क्वार्टर्स बनाने जा रहा है। इसके लिए जमीन भी चिन्हित कर ली गई है। रांची में करीब 9 लाख वर्ग फीट जमीन की पहचान की गई है।
इसके अलावा HEC के 475 जर्जर क्वार्टर्स को भी तोड़कर वहां नए भवन बनाए जाएंगे। भवन निर्माण सचिव के सोन की माने तो झारखंड के सभी भवन निर्माण का कार्य निर्माण निगम से कराया जाएगा। इसके लिए भवन निर्माण निगम का गठन कर लिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने निगम का रजिस्ट्रेशन भी कर दिया है। भवन निर्माण निगम पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से काम करेगा। इसमें करीब 200 इंजीनियर बहाल किए जाएंगे। इसमें चेयरमैन और MD का पद भी होगा। भवन निर्माण निगम की खास बात ये होगी कि निगम झारखंड के अलावा दूसरे राज्यों से भी काम लेने को स्वतंत्र होगा। विभागीय कार्यों की जानकारी देते हुए के सोन ने बताया कि जब तक विवाद मुक्त जमीन और टेंडर की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक किसी भी योजना पर काम शुरू नहीं किया जाएगा। अब निबंधन होने के पश्चात हम लोग योजनाबद्ध तरीके से भवन निर्माण निगम के संचालन की कार्रवाई करने जा रहे हैं। यथासंभव इसी सप्ताह में हम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक करेंगे और भवन निर्माण निगम के विभिन्न पहलुओं के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ेंगे। झारखंड भवन के लिए दिल्ली में भारत सरकार के द्वारा एक जमीन उपलब्ध कराई गई है और हम लोगों ने उसके संबंध में भी कार्रवाई कर ली है। झारखंड विधानसभा के नए भवन का निर्माण कार्य भी इसी महीने से शुरू होने जा रहा है। भवन निर्माण विभाग द्वारा निकाले गए टेंडर में 20 कंपनियों ने रुचि ली है। करीब 339 करोड़ की लागत से नए विधानसभा का भवन बनाया जाएगा। फिलहाल 4 दीवारी निर्माण कार्य चल रहा है। इसके अलावा झारखंड हाई कोर्ट के नए भवन का निर्माण कार्य भी 2017-18 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बॉम्बे में इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के भवन निर्माण का काम भी इसी माह पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा गया है। प्रेस क्लब भवन निर्माण का काम भी जल्द ही शुरू किया जाएगा। विभागीय कार्यों की जानकारी देते हुए सचिव के सोन ने बताया कि रांची स्थित हज हाउस के भवन को भी तोड़कर नया भवन बनाया जाएगा। प्रस्तावित 2 मंजिला हज हाउस में करीब 1200 हज यात्री ठहर सकेंगे। भवन निर्माण विभाग के खर्चों की जानकारी देते हुए विभागीय सचिव ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष का बजट 250 करोड़ है। इसमें से 127 करोड़ की राशि खर्च हो चुकी है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक के बाद बात करेंगे मछली पालन के क्षेत्र में झारखंड के बढ़ते कदम की। खनिज संपदाओं के लिए देश दुनिया में मशहूर झारखंड अब मछली पालन को लेकर भी अन्य राज्यों के लिए नजीर बन गया है। केज कल्चर में झारखंड की पहचान देश के सर्वश्रेष्ठ राज्य में हुई है और माना जा रहा है कि साल 2017 तक झारखंड मछली उत्पादन के लिहाज से आत्मनिर्भर बन जाएगा। नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड ने झारखंड के केज कल्चर की प्रशंसा की है। झारखंड में खनिज संपदाओं की कोई कमी नहीं है। झारखंड देश का पावर हाउस है। झारखंड के कोयले से देश के अन्य हिस्से रोशन होते हैं। झारखंड की इस परंपरागत पहचान के तर अब मछली उत्पादन क्षेत्र में भी झारखंड ने नाम कमाया है। नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी NFDB ने झारखंड के केज कल्चर की प्रशंसा की है। NFDB के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की माने तो झारखंड का केज कल्चर देश का सर्वश्रेष्ठ मॉडल है। झारखंड साल 2017 तक मछली उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाएगा, जबकि 2020 तक मछली उत्पादन और निर्यात के क्षेत्र में झारखंड देश को लीड करेगा। अब तक देश के अन्य राज्य विशेषकर आंध्र प्रदेश को ये सम्मान प्राप्त था। आपको बता दें कि झारखंड में फिलहाल 1.6 लाख टन मछली का उत्पादन होता है, जबकि राज्य को आत्मनिर्भर होने के लिए सालाना 1.40 लाख टन मछली उत्पादन की आवश्यकता है। मछली उत्पादन के क्षेत्र में झारखंड के बढ़ते कदम को देखते हुए नॉर्थ ईस्ट के किसान झारखंड आएंगे और मछली उत्पादन की ट्रेनिंग लेंगे। गौरतलब है कि झारखंड में डैम और तालाबों की संख्या बहुत ज्यादा है, लिहाजा सूबे में मछली पालन को लेकर आदर्श स्थिति मौजूद है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में किसान मछली पालन में लगे हुए हैं। इस काम में जल संसाधन विभाग की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। दरअसल जल संसाधन विभाग अपने जलाशयों का इस्तेमाल केज कल्चर को बढ़ावा देने के लिए कर सकता है।
इस दिशा में विभागीय अधिकारियों से बात भी हुई है, जिसमें सकारात्मक निर्णय लिए गए हैं। बहरहाल झारखंड में मछली उत्पादन नए उद्योग के रूप में विकसित हो रहा है। अब तक देश के अन्य राज्यों, खासकर आंध्र प्रदेश का इसमें कब्जा रहा है, लेकिन अब झारखंड इस क्षेत्र में रोल मॉडल बना है। इससे न सिर्फ लोगों को रोजगार मिलेगा, बल्कि झारखंड की एक पहचान भी बनेगी। झारखंड सरकार ने निःशक्तों के विकास और सामाजिक सुरक्षा के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की शुरुआत की है। साथ ही छात्रवृत्ति की राशि बढ़ाने की भी घोषणा की है। सरकार का मत है कि निःशक्तों को भी समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। विभागीय मंत्री ने निःशक्तों के लिए स्किल डेवलपमेंट स्कीम शुरू करने की वकालत की है। झारखंड की रघुवर सरकार ने निःशक्तों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की शुरुआत की है। इसके तहत निःशक्तों के विकास और सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकेगा। सिंगल विंडो सिस्टम के तहत जिलों में शिविर लगाए जाएंगे, जिसमें निःशक्तों की जांच, दस्तावेजों की जांच और आवेदन पत्र जमा कराने में सहूलत मिलेगी। समाज कल्याण मंत्री लुइस मरांडी ने कहा कि निःशक्तों को अब भटकने की जरूरत नहीं है। उनकी राह आसान करने और समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार ने सिंगल विंडो सिस्टम की शुरुआत की है। सरकार निःशक्तों को हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में समाज कल्याण सचिव विनय कुमार चौबे ने सिंगल विंडो सिस्टम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आज हम लोग एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि जितने भी हमारे निःशक्त जन हैं, उनकी जो भी समस्याएं हैं या जो भी आवश्यकताएं हैं, उसके लिए उन्होंने विभिन्न स्टॉल्स भी लगाए हैं, ताकि एक सिंगल विंडो के रूप में हम लोग इसको कार्य कर सके। और राज्य सरकार के द्वारा भी कई सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं निःशक्त जनों के लिए, चाहे वो विवेकानंद निःशक्त प्रोत्साहन योजना के तहत उन्हें पेंशन प्रदान करने की बात हो, जो कि हम लोग इसी साल हम लोग इस सरकार ने 400 से 600 रुपये की राशि उनकी बढ़ोतरी की है। विभागीय मंत्री लुइस मरांडी ने निःशक्तों को मिलने वाली पेंशन और छात्रवृत्ति की राशि में बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। अब निःशक्तों को 400 की जगह 600 की राशि दी जाएगी। इतना ही नहीं, निःशक्तों को हर स्तर की नौकरियों में 3% आरक्षण का भी लाभ मिलेगा। इसे प्रभावी बनाने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विभागीय मंत्री ने इच्छा जताई है कि निःशक्तों के लिए भी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जाए, ताकि उन्हें भी अपनी इच्छा के मुताबिक रोजगार चुनने का मौका मिल सके। मंत्री ने कहा कि अगले वित्तीय वर्ष में निःशक्तों की आवश्यकता के अनुरूप विशेष स्कूल खोले जाएंगे, ताकि उन्हें बेहतर शिक्षा का मौका मिल सके। कुल मिलाकर झारखंड की रघुवर सरकार निःशक्तों के हक और हुकूक के लिए कई मोर्चों पर काम कर रही है। निःशक्तों की शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और विकास को लेकर न सिर्फ योजनाएं बनाई जा रही हैं, बल्कि योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए भी काम किया जा रहा है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले अंक में फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।